बरसात का मौसम था। सुबह सुबह ही बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। अरे वाह, बारिश आने वाली है। अब तो बहुत मजा आएगा। रामू हाथी, लोमड़ी, लकड़बग्घा, मोंटू बंदर, कालू भालू, जेब्रा सभी बहुत खुश थे। तभी जोरों के बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। ये है, कितना ठंडा पानी है। जहाँ एक तरफ सभी जानवर बारिश का मजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंछियों की मुसीबत थी। टीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ आराम से सो रही थी। तभी उसके घोंसले में पानी आने लगा। अरे अरे, ये सुबह सुबह इतना पानी कैसे आ गया? वो दोनों जाग उठे तो पाया बारिश हो रही है। उफ, इतनी तेज बारिश! मेरे घोंसले में तो पानी बहुत तेजी से भर रहा है। उठ जाओ मुन्ना। बेचारे दोनों अपने ही घोंसले से बाहर निकले और पेड़ की मोटी डाली के नीचे बैठ गए। दूसरी तरफ चिंकी मैना का भी यही हाल था। उसका घोंसला काफी बड़ा था और उसके अंदर पानी लबालब भर गया था। अरे अरे चिंकी के पापा, सब बाहर निकलो, कहीं घोंसला गिर ना जाए। इनके बाहर आते ही इनका घोंसला इनकी आंखों के सामने नीचे गिर गया। हे भगवान! जब तक बारिश होती रही, इसी तरह पक्षियों को परेशानी होती रही। दोपहर में जब मौसम खुला तो सभी शेर खान के पास इकट्ठा हुए। शेर खान, बारिश के मौसम में हम सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। आपको हमारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भला बारिश से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? बारिश तो कुदरती चीज है। मैं उसको ना ही रोक सकता हूँ और ना ही उससे लड़ सकता हूँ। तभी मोंटू बंदर बोला, भले ही तुम लोगों ने राजा शेर खान को चुना हो, लेकिन मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं तुम लोगों की परेशानी जरूर दूर कर देता। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी उसकी तरफ गुस्सैल नजरों से देखने लगे। तभी फिर से बादल घिर आए और सभी अपने अपने घरों को चल दिए। शेर खान भी सोच में डूबा बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ कदम बढ़ाने पर शेर खान को एक ट्रक नजर आया। उस ट्रक से एक डाकू बाहर निकला। आहा, आज तो मजा ही आ गया। एक ट्रक लूटा है। जरूर इसमें महंगे महंगे आइटम होंगे जिनको बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन पहले एक शिकार करके पेट पूजा कर ली जाए। ये तो शिकार करना चाहता है। मैं इसको मेरे जंगल के एक भी जानवर को नहीं मारने दूंगा। तभी शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसे खत्म कर दिया। शेर खान ने भर पेट उसका मांस खाया और फिर वहां से चला गया। तभी मोंटू बंदर वहां आया। अरे अरे, ये तो ट्रक है, लेकिन ये जंगल में क्या कर रहा है? उसने कुछ सोचा और ट्रक के अंदर घुस गया। ट्रक के अंदर रखी हुई हजारों छतरियों को देखकर उसकी आंखों में चमक उतर आई। मोंटू बंदर एक छतरी को लेकर जंगल की तरफ चला गया। बारिश तेज हो रही थी और सभी पक्षी अभी भी परेशान थे। कुछ जानवर टीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे खड़े थे। टीनू बहन, तुम्हारा घोंसला पानी से भर चुका है। ये गिरने वाला है। इससे बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं इसके अंदर से नहीं निकलूंगी। मेरे निकलते ही ये नीचे गिर जाएगा। तभी मोंटू बंदर वहां पहुंचा और बोला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोंटू बंदर आ गया है। ये बारिश मेरे जंगल के किसी पक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोंटू बंदर ने छतरी खोली और टीनू चिड़िया के घोंसले के ऊपर रख दी। अब पानी बिल्कुल भी घोंसले पर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पानी घोंसले से बह गया और ये देखकर सभी खुश हो गए। अरे वाह मोंटू बंदर, ये क्या जादुई चीज लेकर आए हो? इसने तो बारिश के पानी को बिल्कुल रोक दिया। इस चीज को छतरी कहते हैं। मैंने ये जादू सिर्फ अपने जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए सीखा है। मैं रोजाना अपने जादू के इस्तेमाल से एक छतरी लेकर आऊंगा और एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले के ऊपर ये छतरी आ जाएगी। मोंटू बंदर, हम गलत थे। सच में तुमने तो बारिश का भी इलाज ढूंढ निकाला। अब तो लगता है तुमको हमें राजा मान ही लेना चाहिए। मोंटू बंदर जिंदाबाद। तभी शेर खान भी वहां आ पहुंचा। ये सब क्या चल रहा है? शेर खान, देखिए, मोंटू बंदर ने किस तरह अपने जादू के जरिए इस छतरी को बनाया
और मेरी परेशानी दूर कर दी। आप तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। जादू सीखकर छतरी बनाई। शेर खान को छतरी देखकर समझ आ रहा था कि मोंटू बंदर जरूर जानवरों का बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसा करके वो पक्षियों की परेशानी दूर कर रहा था, इसलिए उसने कुछ न कहा। अब सभी जानवर और पक्षियों ने मोंटू बंदर को मान देना शुरू कर दिया। पूरा दिन उसकी सेवा में लगे रहे। शाम के टाइम सभी पक्षी उसके सामने प्रस्ताव लेकर जमा हुए। मोंटू बंदर, आज रात आप अपने जादू से जिस छतरी को बनाओगे उसे मेरे घोंसले पर लगाना। मेरे घोंसले का बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल है। जरूर मैना, मैं सुबह तक तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। रात ठीक 12 बजे मोंटू बंदर फिर से ट्रक के पास पहुंचा और एक छतरी उससे निकाल लाया। सुबह होने पर बारिश शुरू हुई। वो मैना के घोंसले पर गया और उसके ठीक ऊपर छतरी लगा दी। मोंटू बंदर राजा की जय हो! 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 शेर खान वहीं खड़ा ये नजारा देख रहा था। इतने सारे पक्षी परेशान हैं और ये एक रात में सिर्फ एक ही छतरी लेकर आता है। आज देखना ही पड़ेगा कि ये कौन से जादू की बात कर रहा है। उस रात शेर खान ने मोंटू बंदर का पीछा किया और उसे पता चल गया कि मोंटू बंदर ट्रक से छतरी उठाकर लाता है। ये देखकर शेर खान मुस्कुराने लगा। अगली सुबह तेज बारिश में मोंटू बंदर फिर से एक छतरी लेकर खड़ा था और कई पक्षी उसके सामने खड़े थे। ये है मेरी महानता। आज मैं एक और पक्षी की परेशानी दूर करने जा रहा हूँ। मोंटू बंदर महाराज, ये छतरी मुझे दे दो। तभी शेर खान वहाँ पर आ गया। आज सिर्फ एक पक्षी को छतरी नहीं मिलेगी। मेरे जंगल में जितने भी पक्षी हैं, आज सभी के घोंसले पर एक एक छतरी मेरी तरफ से लगाई जाएगी। शेर खान, क्या आपने भी मोंटू बंदर के जैसा जादू सीखा है? रामू हाथी, सामने आओ। कुछ दिन पहले एक डाकू एक ट्रक को लेकर जंगल में आया था। वो जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर निकला था। तभी मैंने उसका शिकार कर लिया था और वहां से चला गया था। मुझे पता नहीं था कि वो ट्रक छतरियों से भरा पड़ा है। लेकिन जब ये मोंटू बंदर वहां पहुंचा तो इसने ट्रक से एक छतरी उठा ली और यहाँ आकर टीनू के घोंसले पर लगा दी। और इसने ये झूठ बोला कि ये छतरी अपने जादू से बनाता है, जिससे कि रोजाना इसकी जय जयकार की जाए। मोंटू बंदर, तुम चाहते तो एक ही दिन में सभी पक्षियों को छतरी देकर उनकी परेशानी दूर कर सकते थे, लेकिन तुमने हमें जो बेवकूफ बनाया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं। तभी कालू भालू और हिरन ने मोंटू बंदर के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर सामने से गेंडा भागा हुआ आया। गेंडे ने मोंटू बंदर को ऐसी टक्कर मारी कि वो बहुत दूर जा गिरा। उसके बाद शेर खान ने सभी पक्षियों के घोंसलों पर छतरियां लगवा दी। अब बारिश के सुहावने मौसम का मजा पक्षी भी लेने लगे और उनकी परेशानी दूर हो गई।